हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बुल्ला मतलब वीएसटी के कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ उनके सीनियर के द्वारा, ताकि आपको उस कॉलेज में ज्वाइन होने में इजी और डिसीजन लेने में। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो प्रत्युष, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हिंदी में कर सकते हो क्योंकि हमारा चैनल हिंदी है, हिंदी इंग्लिश में। Great. Yeah. So, hi, my name is Sai Pratyush and मैं basically BSSUT, like Veer Surendra Sai University of Technology, Burla में पढ़ रहा हूँ, currently in the branch of Electronics and Telecommunication Engineering, 8th semester में. Like, can you explain me your journey to बुल्ला? कैसे बुल्ला में घुसे, क्या एग्जाम दिए एंड कैसा लगा वो सब? Honestly, journey was not that simple because obviously from a middle class, अगर आप निकलते हो and सबके parents की expectation NIT and IIT रहती है, and then suddenly you are like एक ओडिशा के गवर्नमेंट कॉलेज में तुमको जाना है जिसके बारे में तुमने कभी शायद सुना भी नहीं हो, right? Yes. So that was like very harsh on me, and the worst case was if you know in 2019 I guess, in 2019 एक रूल था कि 75% चाहिए तुमको NIT में as a criteria कि NIT को अप्लाई करने के लिए. हाँ करेक्ट, वो सीबीएसई के लिए ना? एग्जैक्टली, हाँ सीबीएसई के लिए. आई वाज, मतलब हम लोग तो सेम ही। हाँ तो मेरा वहाँ बहुत ज्यादा कटा था क्योंकि सबसे ज्यादा इशू ये था कि मेरा आया था 73 एंड मेरा रैंक था 32,000. ओके। जेई रैंक, तो मैं जेई रैंक के हिसाब से मैं क्वालिफाइड था एनआईटी राउरकेला के लिए बिकॉज़ होम स्टेट कोटा लग रहा था. हाँ डेफिनेटली. बट क्राइटेरिया 75 मीट नहीं कर रहा था. Oh my God. And that was that was the worst case like ever you can imagine because तुम्हारे पास NIT है, तुमने मेहनत कर दी और पड़ रहा है. हाँ एग्जैक्टली 3% 4% के लिए तुमको छोड़ना पड़ा एंड कितने हाथ पे जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता. देन आई ट्राइड फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद. ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जर्नी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद ट्राई किया बट वो हुआ नहीं, एंड देन ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर ट्राई किया, वो हुआ था. वो उसका रिटर्न एक होता है नॉर्मली, तो वो रिटर्न लेते थे, रिटर्न किया इंटरव्यू किया एंड देन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 75% क्राइटेरिया के साथ कट गया. ओह अच्छा. देन आई केम टू हियर अबाउट दिस बीएसएसयूटी एंड जब ओयूटी तो नहीं था तब अपना ये था लाइक द ओल्ड वन. What was the old one of OUTR? CET. हाँ, CET Burla, CET Bhubaneswar. So CET Bhubaneswar and BSSUT Burla were two famous colleges which you can hear about, and mostly people were forcing to go to CET Bhubaneswar because obviously pool hub था. ये सारे like capital है, obviously बहुत अच्छा खासा advantage मिलता है उस चीज का कि capital है and you have a great advantage of that. But again जो old guys जो जिसके like parents सुनते हैं, जो यहाँ से बुल्ला से पढ़े हैं, हाँ करेक्ट, तो most तो बस धक्के मार के ऐसे वैसे लात मार के डाल दिया हमको यहाँ पे. दिस वाज द जर्नी. So as I was thinking कि like क्योंकि तुम बुल्ला में तो ओडिया बहुत चलता है एंड क्योंकि तुम बाहर से हो, so how did you feel like? Did you feel like you can cope up with the college family and they are like okay you can come non-Odian guy, या फिर तुम्हें बहुत set aside like बाहर का मतलब outsider feel हुआ? क्या सीन था? तो फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा था कि जब हम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिस पीपल से मिलते हैं वो अपने 4 ईयर के फ्रेंड हम समझ जाते हैं कि यही बंदा अपने साथ 4 साल रहेगा. भले अगले महीने वो बंदे को हम जानते नहीं है, वो बात अलग है. ओके. सो पहले जब आया था आईटी के कुछ, मैं आईटीसी से हूँ एंड आईटी के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, हम साथ में खाना खाने जा रहे थे एंड मेस एंड ऑल घूमते आते जाते थे. लेटर ऑन आई फाउंडेड सम पीपल हु बिलोंग टू लाइक तेलुगु, यू नो, फ्रॉम साउथ इंडिया बेसिकली. या तो वहाँ पर तेलुगु तमिल ऐसे लोग भी हैं आई गेस, मतलब हर जगह के बंदे यहाँ पे, लाइक आई स्टे विद माय रूममेट हु इज तेलुगु. ओके फाइन, तो अच्छी बात है, मल्टी कल्चरल ग्रुप्स है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल मल्टी कल्चरल ग्रुप. Yeah. So yeah, you will completely feel like it's you will love it. The place is completely like the area, you will love it. So first year में तो ऐसा situation था कि अब ये ग्रुप जा रहा है, वो ग्रुप आ रहा है. First 2 years तो ये ग्रुपिंग में निकल जाता है. हाँ ये के साथ ट्रिप उन दोस्तों के साथ मस्ती ऐसे ही चलता रहता, खाना पीना. हाँ एग्जैक्टली. एंड हमारा तो सेकंड ईयर में कोविड था, आपको तो पता ही है, लॉकडाउन लग गया था. तो सेकंड ईयर सब ऑनलाइन चला गया था. तो अपना मतलब जब थे वैसे ही थे, जैसा चल रहा ऑनलाइन, कोई किसी को जानता नहीं. Third year, so the real story started when you have to merge with 3 of your friends, you know, and you have to decide who are the 3 best people you are going to stay forever, like for the next 2 years. Okay. So हमने mutually decide किया and we were 12 among us, 12 बंदे थे हम लोग दोस्त ग्रुप, and we were like हाँ चलो ठीक है ये करके हमने 4 रूम 5 रूम हमने हमारे लिए like जॉट कर लिया था. And then we started living together and
इस तरीके से लाइक डिफरेंट लाइक द ओडिया स्पीकर्स, द हिंदी स्पीकर्स, द तेलुगु स्पीकर्स सब मर्ज हो गए. And generally and most commonly we now at least go together everywhere to every location, maybe for parties or like to relocate या कहीं पार्टी वार्टी घूमने का कुछ इशू होता है तो we go together. Outside and it's a very good perspective. आप बता सकते हो like what are the advantages and disadvantages of this college? Like क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है रहने का, क्या बेनिफिट है? कॉलेज तो हम ज़्यादा गए नहीं obviously. हाँ मतलब obviously जितना भी like ऊपर से जो भी like आपको फील हुआ वो. Yeah, so कॉलेज का लोकेशन काफी अच्छा है to be honest. जिस तरीके से लोकेटेड है, हिली एरियाज एंड हाँ परफेक्ट, like डैम पास में ही है तो एवरीथिंग. बिल्कुल लाइक अगर मैं सिर्फ कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि लाइक लोकेशन हिसाब से कि देयर इज नो यू नो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि आप यहाँ पे क्लब्स ज्यादा नहीं है, यू नो पब ज्यादा नहीं है, जो कि पूरे शहर में यू नो दैट लाइक काफी ज्यादा मिल जाती है चीजें. बट यार वो कुछ नहीं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगा ढाबा जहाँ पे आप खाओगे, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो then you have to go to Sambalpur for you know bowling, अब आपको कुछ करने में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ करने का मन किया तो you have to go and like to a far off distance, जिसके लिए हम लोग आलसी है तो कुछ जाता है honestly. So mostly यहाँ पे ढाबा वाबा रहता है ना. इवनिंग के फूड्स यहाँ पे जो कोर्ट्स जो होते हैं ना, like obviously not that range of भुवनेश्वर, but एक गांव के एरिया के हिसाब से या एक डेवलपिंग टाउन के एरिया के हिसाब से काफी अच्छा फूड कोर्ट टाइप स्टफ है यहाँ पे. I was in Sambalpur, तो मेरा बुल्ला जाना आना पता था, फिर मेरी दीदी भी थी तो like I know that my father has also went there. तो खाना पीना तो वहाँ बहुत ही awesome होता है. बहुत awesome. Like as a Odia and as a like Odia लोग बहुत भुक्कड़ होते हैं तो it is like they मतलब मस्त बिरयानी से लेकर everything is awesome. हाँ exactly. So it's something of that kind. Then food को अगर मैं हटा दूँ, लोकेशंस की बात करूँ जहाँ पे तुम घूमने जाते हो दोस्तों के साथ, so it's a perfect 1 week trip you can say. You have Hirakud Dam, you have Saifoon, but like you need to be safe obviously. But safety first, and then again you have Saifoon, you have dike, you have dams. I said like you have points like there is a marble point, जो कि बहुत beautiful place है, and it's a hilltop. Okay. So you can completely look out for the whole Burla from that particular point. Okay. And वहाँ का sunrise is like the best, right? Yeah. So like what are the disadvantages? ये तो advantage है जो लोगों को disadvantage क्या घटिया लगा? Network. यहाँ का network सबसे खराब है. Absolutely. You can. I know, absolutely agree. और यहाँ पे transportation का काफी issue है. Okay. Like यहाँ पे shutters जैसी कोई चीज़ यहाँ पे available नहीं है. If you wanna go to some long distance, you have to use train. Else you have to go by auto. Okay. Or you need to borrow a friend. There's nothing called a bus, a shutter, or something of kind that is dedicatedly going from this to that. Okay. अगर आ गई तो एक जनरल बस आ सकती है जो कि आपको अगेन एक बस स्टेशन से पकड़नी पड़ती है. Okay. जो कि यहाँ से अगेन 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, and you have to walk or you have to get an auto. Yeah, I get it. तो हमारे connectivity main issue I think so. Connectivity, yeah, you can stay to some extent to nearby local areas. Connectivity काफी issue है. So moving on to the next question. So like what about the clubs and fest and activities? क्या कॉलेज में अवेलेबल है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो तो? Okay, so मैं like I'm not a club kind of guy. मैं बहुत कम अटेंड करता हूँ, but जितना मैंने अटेंड किया, if I'm not wrong, Illumina करके Illumina I guess, yeah, उसको ये बोलते हैं. So Illumina करके एक इवेंट होता है यहाँ पे, which is a sports event, which like goes for a week preparation and all, जिसमें सारा काम. ये kind of आपका cultural fest में count हो रहा है I think so. Technical fest तो है नहीं, तो ये cultural fest. नहीं, ये technical fest नहीं, ये cultural fest है. And then there is a Wason and Samavesh करके 2 events होते हैं, which is a cultural fest, which is pure culture, like DJs and all वो वाला जो parts जो होता है वो सब. So I'm not, I told you that I am not a party kind of person. मेरे को exactly words नहीं पता क्या होते हैं. I'm just briefing it out. Yeah, I'm just briefing it out, right? फिर यहाँ पे apart from that there is also Tech Fest जो कि होता रहता है Innobus करके, which I attended in 2019. I got selected in top 10, top 20 I guess, top 20 top list. फिर हम डिस्कस करेंगे. Anyway, Innobus करके इवेंट होता है, and similarly Tech Fest होते रहते हैं, कल्चरल फेस्ट भी होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं. देयर इज नो टाइम यू विल गेट कि तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे बुर्ला में. दैट्स फॉर श्योर. यू वोंट गेटिंग बोर्ड. दैट्स फॉर श्योर. नो चांस ऑफ गेटिंग बोर्ड बिकॉज़ एक प्रेशर तो ऑब्वियसली रहता है कॉलेज का. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास डेफिनेटली एक मतलब हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई आएगी या कुछ बुलाया जाएगा तुमको. ई लर्निंग सेंटर करके यहाँ पे एक होता है, राइट, जहाँ पे सारे मेन इवेंट्स होते हैं, टेक रिलेटेड इवेंट्स, या कोई इसरो नासा से कोई बंदा आ गया, नासा से कोई नहीं आएगा, इसरो से कोई आ गया, यू नो, बिकॉज़ ईटीसी डीआरडीओ भी आता है. आई हैव हर्ड. सो इन ऑर्डर टू बी, यस, मिस्टर भी आता है काफी सारे आते हैं. डीआरडीओ से कौन? हां. So ये सब करके हो गया in order to give knowledge. Recently, if I'm not wrong, DRDO का एक Acer करके कुछ, I'm not sure if I'm allowed to reveal it,
सो जस्ट मैं ब्रीफ दे देता हूँ। एक न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर यूजिंग 5G एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है DRDO के द्वारा, जिसका प्रोजेक्ट VSSUT के EDC सेक्शंस को मिला। I know that exactly because I think ये न्यूज़पेपर में आया था या कहीं पर, I'm not damn sure, but मैंने ये पढ़ा है exactly news, so I know. तो बेसिकली फॉर फोटोग्राफिक एंड गिटार एंड म्यूजिक क्लब ऐसे अलग अलग क्लब्स भी अवेलेबल है ना विसूट में, एक ओवरऑल? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज के लिए क्लब है। यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप ईसेल, आइडिया इनोवेशन सेल, या यू तो सब फंक्शनल भी है साथ ही साथ, सब फंक्शनल भी है ना? 100% सब फंक्शनल, 100% फंक्शनल है एंड वर्किंग, like continuously working. Even like मैं अभी even if I go, like if you're interested in singing, if you're damn interested in singing, you can go right away right now. It's like, if I'm not wrong, it's 7:37 in the evening, and you can go now, you can practice. It's open for you if you're interested. So ऐसा कोई टाइम नहीं, ऐसा कोई लिमिट है कि तुम आज बंद कर लो। मैं like after my dinner 11 o'clock में walk पे जाता हूँ कभी-कभी कॉलेज की तरफ। It's a good time to walk actually in winters specifically. So वहाँ पे आपको गिटार, गाने बजाते हुए लोग दिख जाएंगे कहीं भी। Yeah, so that's awesome about this. So moving on, the main क्या बोलते हैं agenda of this video, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो? लाइक पहले अगर आपका प्लेसमेंट हुआ है तो वो बता दो, लाइक हुआ तो है मुझे पता है, पर आप खुद ही बता दो। साथ ही साथ प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है विसूट में थोड़ा? या फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा प्लेसमेंट हुआ है कॉग्निजेंट का एक कंपनी है व्हिच इज अ मास रिक्रूटिंग कंपनी, उसमें भी हुआ था, एंड देयर आर मेनी स्टार्टअप कंपनीज जिसमें भी मेरा हुआ था, बट देयर आर सर्टेन रीजंस ड्यू टू व्हिच आई हैव टू रिजेक्ट देम. They were definitely awesome. Cognizant is a very famous company. We all know that. So it's a 3 billion cap company, obviously, but again, है issues थे कुछ इसमें. The best part about Cognizant is it doesn't have a bomb. Okay. Right? So you are you learn, you gain, you get the knowledge, and then you're free to move after completing your knowledge. The maximum you gain from that knowledge. Okay. So वो एक advantage था Cognizant का, main reason जिसकी वजह से मैंने लिया. There was some other I think placement का should I or shouldn't I? कॉलेज का प्लेसमेंट का कैसा? हाँ, तो ओवरऑल कॉलेज की अगर बात करूँ, प्लेसमेंट तो काफी अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग है. आई गेस 90% तो हो ही जाता है, 90-95 तक तो हो जाता है. एंड रिमेनिंग 5% में भी 3% हैव समवन लाइक दे गो फॉर अप्लाइंग ऑफ कैंपसेस मोस्टली. या एंड एवरेज अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो 4 to 6 वेरिएंट्स रहता है, जिसमें 4 to 6 इज कॉमन. टायर 3 कॉलेज है ऑब्वियसली, ये ऑलवेज. आई नो द टायर 4 to 6 होता है. हाईएस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 15. हाईएस्ट है अराउंड 15, जो कि आई गेस क्रेडिट स्विस करके एक आईटी सीएससी आईटी कंपनी दे रही है. ओके. रिमेनिंग ऑफ कैंपस अगर बात करें तो ऑफ कैंपस 22 तक जा सकता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक गर्ल ने गूगल में दिया है, एंड शी हैज अ स्टाइपेंड ऑफ 1 lakh rupees, if I'm not wrong. Yeah, awesome. Yeah, she cracked it. So काफी अच्छा opportunities तो है. You will get placed for sure. ये मतलब definitely you'll get placed. कॉलेज वाला. Okay, nice. If you're like average, like अच्छे पढ़ते हो तो प्लेसमेंट का कोई इशू ही नहीं. इशू ही नहीं. हाँ, वो तो हर कॉलेज में. आखिरी में the hard work and skills is your part. Like तुम्हें वो करना पड़ेगा somehow. It's not any college. If you're exactly, if you're like average person like me, like जो अपने काम में भी है and then तुमको बाहर की बकचोदी करनी है, वो भी, तो yeah, you can assure yourself कि you need to balance it out. वो भी खुद का ही responsibility. Awesome. Exactly. So like coming on, विसूट एक्चुअली बहुत पुराना कॉलेज है, जिसके कारण ही वो फेमस है मेरे पेरेंट्स एंड बाकी उस में. तो उसका एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है. सो लाइक व्हाट्स द सिनेरियो ऑफ एलुमनी एंड हाउ गुड इज इट? लाइक ये खाली कहने के लिए है या फिर रियली? It's really awesome because there are plenty of reasons I could say that this is awesome. The very the recent reason is Golden Jubilee arrange होने वाला है recent में, maybe in this month or maybe in upcoming month, and which is a 50 years of celebrating ETC as a branch. Okay. So वहाँ पे हमारे सारे पुराने alumni आएंगे and they'll all sit together and we'll all like the 4th year branch, we'll communicate, we'll share our business proposals and all. Apart from that, जो मैं कंपनी से आपको बोल रहा था प्लेसमेंट का, जो स्टार्टअप कंपनी जिसके मेरे को भी अपॉर्चुनिटी रहे थे, उसमें से 3 to 4 स्टार्टअप कंपनीज थी जो हमारी alumni ने ही स्टार्ट की थी. They grew and they were offering us 6 LPA. Okay. Cool. So which is a decent package actually. हाँ नहीं, awesome. From a startup company. Expected from our alumni. So that's second advantage of having a great alumni network. Third and the foremost which everybody has is अगर suppose मैं यहाँ पर like in Odisha and some of my job criteria went to relocation to Hyderabad, right, or to Bangalore, जहाँ पे most of the placements होती हैं हमारे alumni की. Okay. So you can contact or you can be in touch with them to at least get the gist of what's the nearby location, what is the condition over there, right? Okay. Apart from that, क्योंकि कुछ alumni हमारे Deloitte में भी placed हैं, and there is advantage that referrals का एक तो चलता ही है. So that's the awesome thing. So yeah, if you are good in touch with the alumni, then network is strength. That's simple.
ठीक है, लाइक आपके यहाँ से यूपीएससी ऑफिसर्स एंड ये पीएसयू में भी कुछ निकलते हैं क्या? निकलता तो सही, आई थिंक। तो लाइक कौन सा निकलते हैं लाइक वो मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, मैं एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, राइट? सो मैं उस फील्ड में जा रहा हूँ। सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ गेट स्कोरर एंड हिज फादर इज इन his father cracked UPSC if I'm not wrong, and he is a commissioner currently. मेजर एक इशू होता है, लाइक हर कॉलेज का अपना खुद का ट्रेंड है। जैसे मेरे कॉलेज बीआईटी में द ट्रेंड इज टू गेट जीआरई क्रैक एंड बाहर जाके पढ़ो, लाइक दैट इज व्हाट आवर ट्रेंड इज। वैसे सीईटी का ट्रेंड है गेट स्कोर करो एंड गेट से पीएसयू जा, लाइक दैट इज व्हाट सीईटी ट्रेंड। सो व्हाट इज विसूट्स ट्रेंड, लाइक गेट्स okay, so Visut doesn't follow, like मैं ऐसे like swag के लिए नहीं बोल रहा, but this is like something which I like came across, okay? Visut कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, वो अपना खुद का अलग ट्रेंड हर साल बना रहा है। Okay, so like it's not fixed for example major detail. Yeah, it's not fixed. It's like Visut gives you the opportunity, तुमको जो करना तुम करो। Okay. मतलब इसको सेकंड से ये निकलता है कि Visut doesn't care, तुम जो भी करना है कर लो। But it's not like that. It's the Visut is like तुमको हम opportunities दे रहे हैं, तुमको जो करना तुम कर सकते हो। So there is a, if you know, I am Sambalpur, located very near to college. Yes, exactly. Right, so तुम MBA वहाँ पे कर सकते हो। It's a very good college. Decent. Not like I am from the ABC obviously, but decent. हाँ, definitely. Then GATE के प्रिपरेशन की बात करूँ तो because if you are very keen for cracking GATE, तो obviously तुमको जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, जितना मेरे across आया हूँ 4 years में, second year तो छोड़ो ऑनलाइन का, तो जो 3 years में मैं across आया हूँ GATE के पैटर्न्स के हिसाब से भी पढ़ाया जाता है। Okay. So it's not like कि तुमको स्पेसिफाई कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, they leave it up to you, and बाकी जहाँ तक मेन कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लेसमेंट करवाना बच्चों की, they are on the mark for that. Like I didn't expect कि इतना हो जाएगा, but yeah, this time भी कुछ if I'm not wrong 90+ प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब जनवरी में इतना अभी तक खत्म जनवरी में हो चुका है और 2-3 महीने बाकी है। यस एग्जैक्टली। सो लाइक वेरी गुड प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी रिसेंटली लाइक कुछ ना कोई ड्राइव आता रहता है, एवरी 2-3 डेज इन अ वीक कोई ना कोई नया ड्राइव या कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी आता ही रहता है। So my final question, with this we can end. The final question is, मान लो कोई JEE दिया and he didn't score good. So like, what is your recommendation as a senior? Like join the college or maybe एक साल drop ले लो और फिर better करो. अगर नहीं हुआ तो join the college या फिर directly join कर लो या फिर what is your takeaway from this? Like what do you want to tell to your juniors, upcoming juniors? मेरा experience इतना कहा है कि drop मत लो, क्योंकि प्लेसमेंट्स में हम जब इंटरव्यूज दे रहे थे जो भी इंटरव्यू था, राइट, जो ये कभी नहीं पूछता कि तुमने कितनी मेहनत की, ये पूछता तुमने एक साल ड्रॉप क्यों लिया। ओके, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक साल, एंड इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रांग आंसर टू इट, इफ यू डोंट हैव द स्ट्रांग इनफ आंसर कि तुम उसको उस चीज को टैकल कर पाओ, देन यू आर गेटिंग रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू फॉर श्योर। ऑब्वियसली तुमको सिखा दिया जाएगा किस तरीके से यू हैव टू मेक इट अ स्ट्रांग आंसर, बट मेरा ये कहना मानना है कि बेटर नॉट टू टेक अ ड्रॉप until unless it's mandatory। इतना ज़्यादा काम आ गया है कि you are not even getting a good college, कि मतलब वैसे local college, not I'm not speaking about IIT or NIT, because obviously JEE score कम होगा तो you will not going into that, the cut off criteria तो बहुत पहले खत्म हो जाता है। But even if you're like not able to come into OUTR or BSSUT or IGIT Sarang या जो भी ऐसे colleges है, right, उनमें अगर आप नहीं जा पा रहे हो, जो बहुत basic colleges हैं जहाँ पे you deserve to be in, I suggest you उस time पे you can try of taking a drop, but rather than that अगर आपको इसमें हो जा रहा है, better not to, better take it। Okay, so okay, हाँ, like I get it, like of course, like it is more of like मैं खुद outside placement से निकाला, I haven't sit in my own placement, so I get it, like definitely college पे कम depend करता है, it's more like आपके पास skill है ना, नहीं कि आप निकाल सकते हो। So exactly, skills matter करते हैं बिल्कुल भी, because primarily you have to give a return, right, you have to give return, you have to give the जो basic criteria वो तो करनी होती है, but the last, the personal interview round, which is the final, जो तीर लगती है जहाँ पे कि तुमको एक इंटरव्यू को फेस करना, like this is the face on, and then the thing is कि भाई वो सवाल पूछेगा और तुम खड़े हो, और वो सबसे पहला सवाल ये पूछेगा भैया यहाँ पे ड्रॉप क्यों दिख रहा है, एक साल का तुमने क्या किया, and if you are not getting the productive answer to that question, you are done with the interview, then वो फिर टाइम पास करेगा, वो पूछेगा हाँ चलो A+ भी बोलो, it doesn't make any sense anymore। कोई नहीं, ठीक है, आई थिंक विद दिस हम कंक्लूड कर सकते हैं वीडियो में। जाने से पहले अपने जूनियर्स को कुछ अच्छा वर्ड्स बोलना है, मोटिवेटिंग वर्ड्स बिफोर कमिंग टू विसु एंड बुल्ला। टू बी ऑनेस्ट, विसु बुल्ला या कोई भी कॉलेज में इफ यू आर इन, देन यू नीड नॉट एनी मोटिवेशन, तुम ऑलरेडी मोटिवेटेड हो काफी ज्यादा। संदीप महेश्वरी की वीडियो तुमने काफी ज्यादा देख लिया, संदीप महेश्वरी की वीडियो तुमने काफी ज्यादा देख लिया, इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अब 4 साल जो है तुम कैसे सर्वाइव कर जाओ, ठीक है। एक चीज हर जगह अभी का एग्रीगेशन क्राइटेरिया के हिसाब से 70% एग्रीगेट इज मैंडेटरी इन एवरी सेक्टर, जितना मेरे अक्रॉस आया, राइट, 75 था, 70 ड्रॉप हो गया बिकॉज जेई का जो चेंजेस हुए थे 2020 में, बट बिकॉज विद द इंक्रीज इन कंपटीशन इट में अगेन रेज अप टू 75 और 80, कांट से।
ओके तो बता नहीं सकते उस चीज को, राइट? तो बेटर कि 80 मेक इट 80 पॉसिबली। मैं फोर्स हार्ड फोर्स नहीं करेगा, वरना मेरे को, आपको तो मारेंगे, मेरे को भी आके मारेंगे। सो या सो मतलब ओवरऑल खुद से भी मोटिवेशन होने की जरूरत है। Exactly. You are done. Then that's a big deal. Like you are in the college. That's a big deal. You did it. You cracked it. बस 4 साल कर लो, एक जॉब ले लो अच्छी वाली, एंड देन सेटल होने हो जाओ, नहीं तो हायर स्टडीज करना तो करो. That's on you. Okay. चलो, thank you. Thank you so much for your time, and hopefully we get in touch very soon again. Yeah. Maybe some in companies. Yes. बात करेंगे कौन सी कंपनी के बारे में. Definitely इनसे मिलने जाना as a senior, अगर ये दिख गया आपको कैंपस में. Okay. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. I hope you like the video. वीडियो तो लंबा था, बट थैंक्स टू प्रत्युष रियली कि उसने अपना टाइम डेडिकेट किया इस वीडियो के लिए. एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक देन शेयर, सब्सक्राइब, अपने जूनियर्स को भेजो जो शायद ज्वाइन करने वाले या मे बी उनको डाउट है इस कॉलेज के बारे में. एंड ओके, विद दिस साइनिंग ऑफ, बाय बाय.